सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, खुशी क्यों नहीं, तंदुरुस्ती क्यों नहीं, जब सात संगत जी सच्चे सदगुरु की कृपा से सात संगत जी वो नयन मिल जाए, वो दृष्टि मिल जाए, जिस दृष्टि से इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो, जिस दृष्टि से सात संगत जी इस पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार हो, तो फिर सात संगत जी खुशी ही खुशी है जीवन में, फिर आनंद ही आनंद है सात संगत जी जीवन में। क्योंकि हम आनंद में डुबकी लगा चुके हैं। आनंद में डुबकी लगाने वाले सात संगत जी आनंद से सराबोर हो जाते हैं। फिर सात संगत जी उसे दुख नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है। आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। सात संगत जी संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे गुरसिख होते हैं, उसकी जो भक्ति होती है वो तो कभी भक्ति में कोई शर्त मंजूर नहीं रखते हैं कि ये शर्त है, ऐसा हो जाएगा फिर जाकर हम भक्ति करेंगे। सात संगत जी, भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त ना रखा करता है। जो मार्ग समर्पण का है, जो रास्ता समर्पण का है, उस पर ही पग धरता है, उस पर ही पग धरता है। हरदीप वाणी का मूलक शब्द है सात संगत जी कि भक्त कभी कोई शर्त नहीं रखता, मन में किसी भी तरह का कोई लालसाएं, जिज्ञासा, आशाएं नहीं रखता कि हम भगवान की भक्ति भजन कर रहे हैं तो हमारा ये काम हो जाए। करन करावन हार सब कुछ जानते हैं कि कब किसको क्या चाहिए, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे हर कुछ पता है। सात संगत जी, देने वाले हर चीज़ नोट कर रखे हैं। लेकिन सात संगत जी, अफसोस की बात है कि आज सांसारिक तौर पर हमारी बुद्धि, हम अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, उस देनहार को भूलते चले जा रहे हैं। जिन्होंने हर कुछ से नवाजा है उसे ही हम भूलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में मान बैठा हुआ है सात संगत जी, वो मैं बैठा हुआ है। जब तक वो मैं हटेगा नहीं, भक्ति नहीं हो पाएगी। संत महात्माओं का फरमान है, वो ज्योत जग ही नहीं सकती जब तक मैंपन है, मान है। यहाँ वो ज्योत जग ही नहीं सकती। सात संगत जी कहते हैं कि तब तक भक्ति ज्योत जगे ना जब तक भीतर मान है। भैया, जब तक आप अपने आप को सोच रहे कि जो कुछ है हम ही हैं, जो कुछ है मेरी बदौलत ही है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो मैंपन बैठा हुआ है, वो अहंग बैठा हुआ है, और वो अहंग जब तक खाली ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सात संगत जी, इसलिए कहते हैं संपूर्ण हरदीप वाणी में बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे हैं कि जब तक भक्ति ज्योत जगे ना, ये ज्योत जब तक जगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। इस ज्योत को जगानी है। अब ये ज्योत जगेगी कैसे सात संगत जी? ये ज्योत तभी जगेगी जब हम नम्रता से, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, एकत्व मिलवर्तन के साथ अपने जीवन को जीकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित करेंगे। फिर जाकर सात संगत जी वो अंतरात्मिक ज्योत जगेगी। और जब वो ज्योत जग गया तो फिर जीवन का कल्याण निश्चित है। सात संगत जी, जो सच्चे गुरसिख होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, दुनियावी बातों का भी असर नहीं लेते। वो मन में कभी इस चीज़ का असर ही नहीं लेते, और अपने विश्वास को भी सात संगत जी वो कभी कम नहीं होने देते, कम नहीं होने देते। क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है। क्योंकि सदगुरु का ज्ञान
सीख सिखलाए जो सच्चे भक्त होते हैं उसको है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, हमें उलझाने वाली कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं और हमें पार लगाने वाली क्या है उसके बारे में पता है। जो नश्वर है वो कभी पार नहीं लगा सकता साथ संगत जी। जो साथ संगत जी आज ना कल ख़त्म हो जाएगा वो कैसे पार लगा सकता है। जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन आदि अनादि है, पार तो वही लगाएंगे। जो इस सृष्टि को चला रहे, इस ब्रह्मांड को चला रहे, जो हर एक को हर कुछ पहुंचा रहे, पार तो वही लगाएंगे। तो फिर उसका संग करना पड़ेगा साथ संगत जी। जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक भक्ति प्रमाण नहीं हो पाएगी। जानेंगे तो विश्वास होगा। पक्का विश्वास तभी होता है साथ संगत जब हम किसी चीज़ को अपने नयन से, अपने दृष्टि से देख लेते हैं। फिर साथ संगत जी लोग अगर कुछ कहेंगे ना उसके बारे में तो हमें जानकारी होती है कि नहीं ये बात सही है। फिर साथ संगत जी हमें सत्य और असत्य का पहचान हो जाता है कि नहीं ये बात सत्य है। अब कोई असत्य बोल रहा है तो ये भी जानकारी असत्य है। तो पहचान जरूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो किससे। कोई मोहल्ला है साथ संगत जी, किसी इंसान से हमें मिलना है और उसका नाम पता कुछ भी पता नहीं, कोई एड्रेस पता नहीं, कैसे मिलेंगे साथ संगत जी। और उसको हम कभी देखे भी नहीं। तो उसको पहचानने के लिए उसका एड्रेस होना चाहिए, उसको पहचानने के लिए उसका नाम होना चाहिए। फिर जाकर साथ संगत जी उस व्यक्ति से मिल पाएंगे। अब कुछ है ही नहीं मेरे पास तो कैसे मिलेंगे। तो संत महापुरुष यही बात समझाते, भाई आप भक्ति तो करते हैं, खोजने तो निकले उस इंसान को, लेकिन उस इंसान का एड्रेस आपको नहीं पता, नहीं नाम भी नहीं पता, तो वो इंसान नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन बिना जाने बिना पहचाने वो भक्ति प्रमाण नहीं हो पाई। कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखे कि तू कहता कागज़ की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। वो आँखन की देखने वाली बात साथ संगत जी इसलिए कही कि उन्होंने परमात्मा को जाना, उन्होंने परमात्मा को जाना, माना नहीं। जो जान जाते हैं साथ संगत जी सेल्फ, वो फिर मानने की क्या ज़रूरी है। तो जानना ज़रूरी है साथ संगत। जब हम जान लेते हैं तो फिर मानने की आवश्यकता है नहीं। संत महात्माओं का पैगाम है। इसलिए कबीरदास जी महाराज जी ने लिखे हैं कि तू कहता कागज़ की लिखी अब मैं कहता आखिर की देखी। ये आखिर की देखने वाली बात उन्होंने साथ संगत जिस परमात्मा को जाना, पहचाना। तो आओ साथ संगत जी आज हम समूह का ये लकी समय है, इस अमोलक समय को हम व्यर्थ ना जाने दें। अगर ये समय बीत गया तो फिर अंतकाल पछतावा। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। बहुत ज़्यादा समय हो गया साथ संगत जी। दास आप जी के सिर चरणों में नतमस्तक है, क्षमा करना, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।